ठीक आहे, सुरू करू आपण. विद्यार्थी कोण आहेत? ईशान आणि ईश्वर. एनी मोर? हळूहळू जॉईन होतील एक एक. ईशान, आपके पास बुक है? ईश्वर? हेलो. नाही आहे स्वामीजी. बरं बरं, तर मग मी ठीक. लॅपटॉपमध्ये ओपन करतो. मी उघडतो. स्क्रीन शेअर देतो मी. चालेल चालेल स्वामीजी. बुक आहे माझ्याकडे. मित्रांकडे आहे. दिया ना मैं, व्यवहार के पास दिया. पेज नंबर 27. ठीक है, दिख रहा है सबको? हरिओम. पेज नंबर 27. दिसतंय. हां, वाचा. मी वाचतो सुरुवातीला. मैं पढ़ता हूँ पहले. आई विल रीड. भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सारी सृष्टि यज्ञ के सिद्धांत से ही चल रही है. सूर्य अपना प्रकाश देकर सारे प्राणियों को जीवित रखता है, उसके बदले में कुछ नहीं मांगता. नदियाँ अपना पानी देती है, पेड़ फल देते हैं, हवा स्वच्छता देती है. ये सब यज्ञ कर्म ही कर रहे हैं और सारी सृष्टि आनंदित रहती है. केवल वह मनुष्य चिंतित और भयभीत रहता है जो कर्म करते समय यज्ञ का भाव नहीं रखता. यज्ञ का भाव रखकर कर्म करने वाले व्यक्ति भय और चिंता से मुक्त होकर थकते नहीं, अधिक सफलता से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और आनंद तो उन्हें मिलता ही रहता है. थोड़ा चर्चा करेंगे इस यज्ञ भाव हम देख रहे थे. यज्ञ किसे कहते हैं? बिना किसी अपेक्षा से अपना कर्तव्य कर्म करने की क्रिया को यज्ञ कहते हैं. इस व्याख्या पर हम लास्ट सेशन में हम चर्चा किए थे. और इसका उदाहरण दे रहे हैं. सूर्य अपना प्रकाश देकर सारे प्राणियों को जीवित रखता है. यह यज्ञ का एक उदाहरण दिया गया है. अभी सूर्य उसके बदले में कुछ नहीं मांगता. नदियाँ अपना पानी देती है, पेड़ फल देते हैं, हवा स्वच्छता देती है. ये सब यज्ञ कर्म ही कर रहे हैं. ठीक है. अभी यह गीता में सीधा लिखा हुआ है. वी विल चैंट द श्लोक एंड सी द मीनिंग. गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर
14 1 4 प्रज्ञाजी तुम्ही म्हणा माझ्या मागे. हो. अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् यद् अन्नसम्भवः पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्मसमुद्भवः यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म. ईशान ईशान बंद करो आपका माइक बंद करो. हाँ. तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म हाँ. नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. 14th and 15th. These are the shloks related. इस पर चर्चा करेंगे हम कि सूर्य गर्मी देता है, प्रकाश देता है, उसी की वजह से जो पानी है उसकी वेपर होकर बादल बनते हैं. वही बादल हवा अपने साथ बहाकर अपने प्रदेश में लेके आती है, फिर वहाँ पर उसके वर्षा होती है. तो बादल वर्षा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं. सूरज गर्मी दे रहा है, और जो भी कुछ पृथ्वी को मिल रहा है, पृथ्वी उसके बदले में हमें अन्न दे रही है. और उस बदले में पृथ्वी भी कुछ नहीं ले रही है, हवा भी कुछ नहीं ले रही है, सूरज भी कुछ नहीं ले रहा है, बस देने का काम कर रहा है. तो सृष्टि के चक्र में सब दे ही दे रहे हैं. ऐसे इस चक्र में आदमी ही एक प्राणी ऐसा है कि जो लेता है, लेकिन आदमियों में जो लेता है मगर फिर वापस नहीं करता, उसे डर लगता है. भयभीत कौन होता है? जो यज्ञ में और यज्ञ की जो चक्र चल रहा है उससे अलग हो जाता है, उसे डर लगता है, और उसे हम पापी कहते हैं. कुटुंब में अगर कोई व्यक्ति बस ले ही रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि बोझा है, फैमिली पर वो बोझा है. उसी प्रकार इस सृष्टि चक्र में जो लेता है मगर देता नहीं बदले में, उसे हम कैंसर कहते हैं. और इसका एक उदाहरण हमने लास्ट टाइम लिया था, ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ज्ञानेश्वरी में दिया है. अजास्तन गड़े चे मीन्स बकरी को एक स्तन होता है. वैसे तो 2 स्तन होते हैं जिससे वो दूध देती है, लेकिन तीसरा स्तन उसके गले के पास होता है. वो अन्न का तो अपना अपना भाग ले लेता है, लेकिन दूध देता नहीं है. तो वो जो स्तन का जो उसका गले का जो स्तन है उसे कहते हैं कैंसर. और बकरी को बचाने के लिए, बकरी के शरीर के लिए उसको काट डालना पड़ता है, उस कैंसर को निकाल देना पड़ता है. उसी प्रकार सृष्टि में भी जो व्यक्ति लेता है लेकिन देता नहीं है वापस, उसे लोगों से डर लगता है, वो चोर है.
यही भगवान कहते हैं, जो लेता है मगर देता नहीं फिर से वापस, उसका जीवन व्यर्थ है। यही हमने यहाँ पर अभी पढ़ा। अधिक, और जो यज्ञ लिया हुआ जो फिर से वापस करता है उसे फिर से मिलते रहता है, ही विल गेट अगेन, यह यहाँ पर कहा गया है। ठीक आहे. काय म्हणता, माझा क्लास चालू आहे. हां, आता ना क्लास चालू आहे. बरं, खाली मोटार चालू आहे, तेवढी बंद करा खाली. रोहितला सांगा. यह हमने जो आखिरी सेंटेंस पढ़ा है, अधिक सफलता से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, आनंद तो उन्हें मिलता ही रहता है जो यज्ञ भाव से काम करते हैं. दिस इज़ द सिंपल लॉ. इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉरपोरेट सेक्टर, कोई कंपनी में, कोई इंस्टीट्यूट में, कोई संस्था में आप कर रहे हैं काम, अगर आप संस्था से जो पैकेज ले रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आप उस संस्था को वापस कर रहे हैं तो संस्था खुश रहती है. अगर नौकर का जितना पगार है उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो अपने मालिक को अगर करवा रहा है तो मालिक भी खुश और नौकर भी खुश, और उसको तरक्की भी मिलती है. एंड दैट इज़ कॉल्ड चक्र और यज्ञ भाव. यज्ञ भाव उसे कहते हैं. ठीक है. ईश्वर, यू जॉइंड फर्स्ट टाइम ना टू द क्लास? हो सर. येस सर. ओके ओके. काय बोलायचं का? मला असं विचारायचं होतं, मी आज जस्ट तुम्ही मला जस्ट ग्रुपला जॉईन केले आज सकाळी, तर आपला हा क्लासचा टायमिंग कसा असतो डेली? आय एम ऑडिबल? हिंदीतून बोलायचं. हाँ, हिंदी और इंग्लिश का क्लास है. इस क्लास का टाइम 7:30 बजे होता है, हर सैटरडे 7 बजे. गीता पढ़ो, आगे बढ़ो. ठीक है. ओके. यू कैन ज्वाइन दिस क्लास. ठीक है. फ्रॉम 7:30 टू 8:30. okay. So for today I will make up to 8 o'clock only. Okay, So okay. I need to jump into another Okay, meeting. okay. Anybody want to ask some question? Otherwise we read. आगे पढ़ते हैं. पेज नंबर 28, सेकंड पैराग्राफ. Yes, so any कोणीतरी questions? वाचा. मृणालजी, तुम्ही वाचा. जहाँ लोग यज्ञ के भाव से रहते हैं, वहाँ पर पेड़ केवल अपनी आवश्यकता के लिए कटते हैं, मुनाफा कमाने के लिए नहीं. अतः जंगल होने से वर्षा भी होती है. यज्ञ के भाव से की हुई खेती में पैदावार अधिक हुआ करती है. यज्ञ का भाव रखकर रोजगार करने वाला व्यक्ति अधिक समृद्ध बनता है. यज्ञ के भाव से की हुई सेवा दुगुना लाभ देती है. स्नेहा, हरिओम स्वामी जी. आर यू लिसनिंग? यस यस आई एम. सो यज्ञ के भाव से फायदा डबल कैसा होता है? आई हैव joined little bit late, so not making the what like क्या कहा था पहले, किस Okay. डिस्कशन को लेके आगे बोलना चाहिए. ओके ओके. ईशान, कैन यू टेल हाउ द यज्ञ मल्टीप्लाइज आवर प्रॉफिट? Yes, sir. So, like, if we अगर हम कोई काम यज्ञ के भाव से अगर खुशी से कर रहे हैं तो उस we get more profits through it. So in short, कोई भी काम अगर ढंग से and willingly if we do it ना, then we have double the फायदा for it. करेक्ट करेक्ट. Yeah. कोई एग्जाम्पल? काय पाहिजे विनर?
Yeah, like करून टाका केव्हाची चालू if I'm like doing something, if I am like performing somewhere, so if I do some, if I perform well there, then more people will like my performance, and more people will compliment me rather than just forcefully performing it just for the sake. करेक्ट करेक्ट. प्रज्ञाजी तुम्ही बोलणार आहे काही? एक्झॅक्टली तुमच्याकडूनच आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल की दुगना म्हणजे दुगना माने कितना हां हां किस हिसाब से. पर when we do something with yagya bhav, I was just thinking about one example. There is one lady singer. She sings, she has a good singing skills. She organizes different orchestras just for charity purpose, and whatever money she receives, she gives it for she donates it to children with like some cancer patients, or and like that. So she earns lot of money, and she doesn't keep single penny with herself. She will donate totally. So यहाँ पे she is singing. It is her innate skill. भगवान की देन है उसके पास. She is using it, and खुले भाव से she is doing that. Like I don't know how to put it in words exactly. दुगना Okay. कैसे होता है वो नहीं बोल सकती. But I just thought of this example to share. ओके ओके. हरिओम. मृणालजी तुम्ही बोलू इच्छिता? मृणाल, यू वॉन्ट टू टॉक ना? Swamiji, you are on mute. मृणाल, मृणाल तुम्ही बोलणार होता ना? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर जितना हमें चाहिए यज्ञ भाव से कर रहे हैं तो उसमें हमें ज्यादा म्हणजे हाव नसते. जास्त हवा है, जास्त जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं लेने की कोशिश करूंगी. So nature will also give me more because I am not being greedy. तो मुझे ज्यादा मिलेगा. जैसे प्रज्ञा जी ने कहा वैसे ही सूरदास जी का एग्जाम्पल है कि वो सिर्फ भगवान के लिए ही गाते थे. तो उनका आवाज जो गाने में लगता था वैसा किसी का नहीं लगता था, क्योंकि बाकी सब पैसों के लिए कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट कमाने, और वो सिर्फ भगवान को अर्पण करने के लिए गा. तो हम भगवान के को सामने रख के या फिर हर एक इंसान में भगवान देख के उनके लिए करें तो वो एक तो वो सबसे सुंदर ही होगा, क्योंकि उसमें हमारा भाव नहीं रखा है, मुझे चाहिए ये भाव नहीं. करेक्ट करेक्ट. एक एग्जाम्पल लेंगे हम कि कोई क्रिकेट खेलता है तो कोई क्रिकेट खेलता है तो सिर्फ टाइम पास के लिए खेलता है, तो उसका सिर्फ टाइम पास होता है. और कोई पैसों के लिए खेलता है तो सिर्फ उसका टाइम पास भी होता है और उससे पैसा भी मिलता है. लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए खेलता है, इट मे बी पॉसिबल अगर वो नेशनल टीम में अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उसे कोई ऐसी ऑफ़र दे सकता है कि पूरे लाइफ टाइम तुम जितने कमाओगे, 10 करोड़ अगर आप पूरे लाइफ टाइम में कमाओगे तो हम तुमको 50 करोड़ नहीं खेलने के लिए देंगे. तो मैच फिक्स करता है. तो पैसों के लिए खेलने के कारण वो 50 करोड़ मिलते हैं तो खुद नहीं खेलता और हार जाता है, तो टीम हार जाती है पूरी. दैट इज कॉल्ड मैच फिक्सिंग. तो उसे पैसा तो मिल गया लेकिन उसका नाम बदनाम हो गया. अब कोई नाम के लिए जो खेलता है वो बोलेगा मुझे पैसा नहीं चाहिए लेकिन मेरा नाम बड़ा होना चाहिए. तो उसके लिए एक सिचुएशन ऐसी आती है कि एक बॉल है और भारत को जीतने के लिए 3 रन चाहिए, और इसका खुद वैयक्तिक इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए और बॉल भी एक है. अब ये सोचता है कि मेरा नाम बहुत बड़ा होना चाहिए, मुझे क्या लेना देना है देश से, तो वो सिर्फ अपने नाम के लिए खेलता है. तो क्या होता है, उसका वो बड़ी सेफली 1 रन निकाल लेता है. उससे होता है कि उसको मैन ऑफ द मैच मिल गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम चला गया, लेकिन भारत हार गया.
क्योंकि वो सिर्फ नाम के लिए खेल रहा है। अब कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि देश के लिए खेल रहा है, अपने खुद के नाम से ज़्यादा श्रेष्ठ है देश, तो वो सोचता है कि मेरा नाम नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन मेरा देश जीतना चाहिए, एंड ही टेक द रिस्क फॉर द नेशन, और रिस्क लेकर मार देता है तो चौका लग गया या छक्का लग गया। अब इसने अपने टाइम पास के लिए नहीं खेला, पैसों के लिए नहीं खेला, नाम के लिए नहीं खेला, देश के लिए खेल रहा है। चौका लग गया तो अब क्या हुआ? देश भी जीत गया, इसका नाम भी हुआ, पैसा भी मिल रहा है और टाइम पास तो हो रहा है। तो यज्ञ किसे कहते हैं? खुद के लिए खेलना यज्ञ नहीं है, पैसों के लिए खेलना यज्ञ नहीं है, नाम के लिए खेलना यज्ञ नहीं है, देश के लिए खेलना यज्ञ है, जो दूसरों के लिए खेलता है। और मराठी में ऐसे कहते हैं, देहाकडून देवाकडे जाताना देश मध्ये लागतो, और देश से भी बड़ा है भगवान। और जो भगवान के लिए काम करता है उससे तो देश की भी सेवा हो रही है, नाम भी हो रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, टाइम पास तो हो रहा है। और संत यही है, हमारे गुरुदेव यही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। किस लिए ये कर रहे हैं? देश की सेवा भी हो रहा है और सब जनों को ज्ञान भी मिल रहा है। तो संत जो कर रहे हैं वो यज्ञ है। हम भी कर सकते हैं, हमारी जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, हम जो बोलने का काम कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं, ये जो पैसा हम अर्न कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? फॉर whom वी आर अर्निंग। अभी आप सबके आंसर चाहिए मुझे। ईश्वर किसके लिए पैसा कमा रहे हैं आप? यस, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। इसके ऊपर मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जो काम मतलब एक्चुअली कर रहा हूँ, वो भी मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि मतलब उससे मेरा भी काम बन जाए और दूसरों का भी हेल्प हो जाए। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देना ऐसा चाहता हूँ। तो रियल टाइम में बोलता हूँ, जैसे मैं मतलब मेरे गुरु का ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेरे जो गुरु है इधर अहमदनगर में, अहिल्या नगर में, जैसे आप अभी इधर आए थे, तो उन्होंने जो बोला है कि ये जो उनकी जो गुरुवानी है आप मतलब घर घर में बांटो। तो इससे क्या होता है कि ये बांटने से क्या होता है, जो हर एक के जीवन में एक समस्या रहती है कि कुछ ना कुछ उसको मतलब प्रश्न रहता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहते हैं, तो उसको आंसर चाहिए रहता है। तो मैं तो खुद भगवान नहीं हूँ, तो उसमें वो एक पन्ना भी पड़ेगा तो उससे उसका प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, और इससे ये भाव से मेरा सेवा भी हो जाता है मेरे गुरु का, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। और इसके रिटर्न में मुझे क्या मिलता है कि वो आदमी बोलता है, अरे ईश्वर तुमने ये मतलब बुक में मेरे को दिया, इससे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, और उसके दुआएं और ब्लेसिंग मुझे मिलती है। और जो जॉब में काम करता हूँ, तो वो जो काम मेरा एक मतलब 2 दिन में होना चाहिए, वो काम मेरा 1 दिन में हो जाता है। तो इसके तो कारण क्या होता पर्पज है, ये है, आप क्या कर रहे हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है, मतलब ये निस्वार्थ भावना से मैं करता हूँ। हाँ, तो प्रश्न ये है कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं? आप पैसों के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, खुद के नाम के लिए कर रहे हैं? तो ये यहाँ पर ये महत्व का है, समझ में है? तो मैं मेरे नाम के, भले मेरा नाम न हो, लेकिन ये काम आगे तक चले जाए, तो ये महत्व का है। और कोई बोलना चाहेगा? ईशान, हर्षन? हमें काम मतलब देश का और मतलब भगवान का सेवा के लिए करें। This platform is for talking. म्यूट आहात. This platform is sharing our ideas, our views. Here not, यहाँ यह सिर्फ प्रवचन नहीं है,
here we want to discuss. So therefore this is the study group. स्नेहा, तुला यज्ञ भाव कळला का? हो. सो स्वामी जी, जैसे आपने अभी पूछा था क्वेश्चन कि आप जो जॉब करते हो वो किसके लिए करते हो, तो मैं तो अभी जो काम कर रही हूँ या फिर मैं जो अभी रिसेंटली वर्क कर रही हूँ वो तो मैं फैमिली के लिए ही कर रही हूँ. तो जो भी उससे मिलता है, जैसे कि आपने कहा कि अपना भाव हाँ ये बड़ा होना चाहिए या फिर पूरे देश के लिए हमने सोचना चाहिए या फिर इसके लिए, बट अभी तक मेरा जो भी काम है तो मैं सब कुछ अभी तक वो फैमिली के लिए ही लिमिटेड है ऐसा. तो अगर मुझे कुछ करना है, अगर मैं सोचूं तो मैं इतना कुछ बड़ा नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ अगर मुझे कोई मंदिर के सामने दिखाई दे या फिर कोई भीख मांगने वाला दिखाई दे तो मैं उसे पैसे ना दे के कुछ खाने की चीजें दे देती हूँ, जो मेरे बैग में बिस्किट हो या कुछ हो. तो जब मैं वो दे देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ अच्छा किया. और अगर दिन के शुरुआत में मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ जिसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं छुपा होता है, तो मेरा आगे का दिन ऑटोमेटिकली अच्छा ही चला जाता है. तो जब मैं दिन में ऐसा कुछ भी काम करती हूँ, ना बड़ा मतलब नाम होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, पर ऐसा कुछ जो निस्वार्थ हो, जो कहीं पे पब्लिश ना हो या फिर कहीं पे पोस्ट ना हो, तो उससे मेरा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा चला जाता है. तो ये मेरा खुद का अनुभव है. वेरी गुड. चलो ठीक है. लेकिन स्नेहा, मैं यहाँ बात वो नहीं कर रहा हूँ. ये जो कुछ दान देना है, किसी को अन्न देना है, किसी को किताब बांटना है, किसी को कपड़े बांटना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. आई एम टॉकिंग अबाउट योर ड्यूटीज. सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, वो कोई डोनेशन नहीं दे रहा है, लेकिन उसका जो खेल है दैट itself is the service. So like you are focusing on whatever job like somebody is doing. हम ये नहीं बोल रहे कि किताब बांटो, ये खटो, खाने को बांटो, कुछ ये. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आप खेल किस ले रहे हो? वैसे आप स्टडी कर रहे हो, तो आप जो स्टडी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हो? जो भी है, अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हो तो मेडिसिन भी पढ़ेंगे इसलिए नहीं कि मैं एग्ज़ाम में पास हूँ, यूनिवर्सिटी में टॉप आऊँ. मैं मेडिसिन इसलिए पढ़ रहा हूँ, कल को जाकर कोई मुझे पेशेंट मिले तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को सर्व कर सकूँ. इसीलिए मैं आज मेडिसिन की बुक पढ़ रहा हूँ, ना कि मार्क्स के लिए, ना कि पैसों के लिए, ना कि कोई मेरी तारीफ़ करे. समझ में आया? Whatever work you do, if you change the attitude in it, even your corporate work, you are designing a program, it is directly related to the people, service. So whatever design you do, whatever programming you are doing, your motto is that with this program, maximum people should get benefits. So the work I am talking, that work is called yajna. Keeping in the mind people, if you work, that become a good best program. And what happened due to that reason, your program was very good and comfortable and applicable to all. Your institute will give कुछ आपको इंक्रीमेंट देगा, कुछ ये देगा. आपने इंक्रीमेंट के लिए नहीं किया, आपने लोगों के लिए किया. इनडायरेक्टली वो जो कॉरपोरेट सेक्टर में उस इंस्टीट्यूट की भी फ़ायदा हो जा रहा है, तुम्हारा भी हो जा रहा है, और लोगों का तो हो रहा है. सो यहाँ पर जब यज्ञ भाव कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे मिलाओ और कुछ खरीदो और लोगों में बांटो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वट एवर वर्क यू डू इट. जैसा इन्होंने मृणाल जी ने उदाहरण दिया था कि वो जो है सूरदास जी है और तानसेन जी है, तो अकबर जी तानसेन से पूछते हैं कि हे तानसेन, तुम्हारे गुरु जितना अच्छा गाते हैं उतना अच्छा तुम क्यों नहीं गाते? तब तानसेन ने उत्तर दिया था वहाँ पर कि हे अकबर, मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ पैसों के लिए, और मेरे गुरु जो है वो कृष्ण के लिए गाते हैं. तो इसीलिए उनकी जो गायन है, गीत है, वो बहुत अच्छा अल्टीमेट होता है. इसीलिए इफ़ यू वांट टू गिव द अल्टीमेट परफॉर्मेंस विद इन यू,
You should work for the nation and above the nation. Whatever what you, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, आप चित्रकार हो, आप प्रवचनकार हो, वॉट एवर इट मे बी, जो भी कर रहे हो लोगों की बेनिफिट्स के लिए आप करो, आपका तो बेनिफिट होने वाला है, ये हम बोलना चाह रहे हैं. समझ में आया? ओके, मैं ज़्यादा ही भूल गया. स्वामीजी, एक छोटंसं एक्झाम्पल मला असं विचारावंसं वाटतंय तुम्हाला. आय वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. लाईक अ टीचर डज जॉब. वी सी डिफरंट काइंड्स ऑफ टीचर्स इन स्कूल. There are some teachers who get paid by teaching. Okay, so they take home the monthly salary. So their concern is only limited to the salary part. There are some other teachers who explain the concept very well to the children. Like, the children can pass the exam. So it is second level maybe. Third level, there are some teachers who म्हणजे एकदम जीव ओतून शिकवतात. म्हणजे जोपर्यंत मुलांना कन्सेप्ट समजत नाही तोपर्यंत ते समजावतात. स्कूल आवर्स नंतर सुद्धा थांबून समजावतात. So they make the concept very clear to children. And there are some children, like some teachers with concept in their mind that they are म्हणजे ते घडवतात, एक नागरिक घडवतात. सो एक व्यक्तिमत्व घडवण्याच्या दृष्टीने ते शिकवत असतात. So there are different categories of teachers I have seen. So that's what I just wanted to share. की Yes, different yes. thoughts teachers carry. ओके ओके, वी विल कंटिन्यू. आगे पढ़ते हैं थोड़ा. हाँ, थर्ड पैराग्राफ. किसके पास बुक है तो पढ़िए, या तो स्क्रीन तो शेयर करता हूँ मैं. वाचू का? हाँ वाचा. एक बार जब यज्ञ के भाव से कर्म करने का आनंद मिल जाता है तो उस व्यक्ति को और भी कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहती है. धीरे धीरे उसका मन शांत होता चला जाता है और तब ही कोई गुरु आकर उसे आत्मज्ञान भी दे देता है. गुरु के बताए ज्ञान को वह अपने शुद्ध, शांत मन और तीव्र बुद्धि के आधार पर एक दिन साक्षात अनुभव कर डालता है. यह अनुभव होता है कि मैं शरीर, मन, बुद्धि तथा अहंकार न होकर आत्मा ही हूँ. परमात्मा मैं ही हूँ. इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं. आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला, हितप्रज्ञ हो जाता है. और फिर जो भी कर्म उससे होता है वह केवल दूसरों के हित के लिए ही होता है. वेरी गुड. चलो सब विचार करो, सब बोलने का प्रयत्न करो. शेयर योर आइडियाज. आफ्टर रीडिंग व्हाट थॉट कम इन योर माइंड, प्लीज शेयर इट. ठीक है, कोई एग्जाम्पल कोई याद आता है आपको जब ये पढ़ रहे हैं आप? तो मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे एक फिल्म याद आ गई. आपने याराना फिल्म देखी क्या? याराना ऐकू येते ना मी काय म्हणतो? त्याच्यामध्ये तो अमिताभ बच्चन ओ भोले मेरे यार को मिला दे, वो गाना गाते रहता है, वो भगवान को प्रार्थना करते रहता है और इतनी अच्छी सुंदर आवाज़ होती है. समझ में? वो इतना अच्छा गाता है क्योंकि वो भगवान के लिए गाता है. वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं जो काम आप कर रहे हो, जिसका माइक चालू है, हाँ,
उसी प्रकार हम हमारा काम करते रहे, कोई भाई के रूप में, कोई मित्र के रूप में अपने को आएगा और अपनी जो कला जो है वो पहचानेगा, और फिर हमें ही विल गिव एक्सपोजर टू अस. You understood? This the example I remembered. तुमच्यापैकी कोणी पाहिलाय का याराणा पिक्चर? हरिओम. सिनेमा, अमिताभचा सिनेमा है तो. पता नहीं किसी ने देखा है नहीं. ईशान तूने देखा है क्या? नहीं. तो देखते रहना, उसके अंदर वो दिया है. ऐसा ही एक एग्जाम्पल अध्यात्म में आता है. नामदेव महाराज वो भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, पूरे विट्ठल आके उनको दर्शन भी देते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि भगवान सिर्फ मूर्ति में है, और मूर्ति की पूजा करते हैं लेकिन दूसरे आदमियों का द्वेष करते हैं. विट्ठल की पूजा करते हैं लेकिन शिव जी की पूजा करने वाले का द्वेष करते हैं. तो उस वक्त विट्ठल खुद आके बोलते हैं, अरे तू कच्चा है अभी, जा, तुझे गुरु की ज़रूरत है. तब नामदेव महाराज के गुरु जो है उनका नाम है विसोबा खेचर, उनको ज्ञान दे जाते हैं कि जब देखते हैं नामदेव महाराज कि वो विसोबा खेचर अपने उस मूर्ति पर पैर दे के सोए हैं, तो नामदेव महाराज बोलते हैं, अरे तुझे इतनी भी अकल नहीं, भगवान की मूर्ति पर पैर दे रख कर सो रहा है. तो वो जो आदमी वो बोलता है, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे पैर उठाना नहीं आता है. तो नामदेव महाराज को बोलते हैं कि आप ही मेरे पैर उठाओ, ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर मूर्ति नहीं है, शिवलिंग नहीं है. और नामदेव महाराज जब पैर उठाते हैं दूसरे और रखते तो वहाँ पे दूसरा शिवलिंग आता है, तीसरे जहाँ पर वो पैर रखना चाहते उठाकर वहाँ पर शिवलिंग आता है. तब नामदेव महाराज को ज्ञान होता है कि भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं है, सब और व्याप्त है भगवान. और वही नामदेव महाराज जो सिर्फ विट्ठल को खाना खिलाते थे, उनकी बुद्धि इतनी व्यापक हो गई कि कुत्ते ने उनकी रोटी छीनकर भाग रहा था तो कुत्ते के पीछे दौड़ रहे, रोटी छीनने के लिए नहीं. अरे बाबा तू रोटी खाएगा सुखी तो तेरा पेट दुखेगा, उसको लोनी लगा ले. मीन्स वही नामदेव महाराज जब यज्ञ भाव से काम कर रहे थे तो उनके जीवन में गुरु आए, और जो सिर्फ मूर्ति में सीमित था उनका ज्ञान, वह सब दुनिया में वो प्रेम उनके लिए आ गया. इसे कहते हैं यज्ञ भाव से हम काम करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा, गुरु आएंगे और हमें मार्गदर्शन देकर हमारी गोल बढ़ा देंगे, एटीट्यूड बदल देंगे. एंड और गुरुदेव इज टू से हायर द गोल मोर द एंथुजियाज्म. हम सिर्फ मैं मेरे बीवी के लिए काम करूँगा, बच्चे के लिए काम करूँगा, गाड़ी के लिए काम करूँगा, साड़ी के लिए काम, ये गोल छोटे छोटे हो गए. सो लोअर गोल इज द क्राइम. सो कीप योर गोल हाई. हाई मीन्स विच विल बी यूजफुल टू द मैक्सिमम पीपल. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तुम्हारा कार्य का बेनिफिट मिलना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड यज्ञ भाव. And when you work for more people, the help comes. In Marathi it is said, ज्याचा सखा हरी त्यावर विश्व कृपा करी. मीन्स जो भगवान के लिए काम कर रहा है सब दुनिया उसकी मदद करती है. समझ में आया? ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वही परमात्मा, उसका ज्ञान हो जाता है, आई हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, मैं समंदर हूँ, मैं लाखों लोगों की प्यास बुझा सकता हूँ. पहले तो छोटा कुआं समझता था मैं, अब मुझे पता चला कि मैं समंदर हूँ. सो आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल वर्ल्ड ऑन माई शोल्डर. ये ज्ञान हमें गुरु देते हैं. फिर वही ज्ञान साधे ज्ञानेश्वर को भगवान ज्ञानेश्वर बना देते हैं, साधे नरेंद्र को विवेकानंद बना देते हैं, क्योंकि गुरु मिल गए उनको. सचिन तेंदुलकर जो 10वीं फेल था, पूरे दुनिया का बन गया. क्यों? अच्छा गुरु कोई मिल गया. ये बिकॉज वी हैव दैट मच पोटेंशियल बट वी डोंट नो इट. गुरु आते हैं और हमें हमारा ज्ञान बता देते हैं. अरे तू बकरी नहीं, तू शेर है. ऐसा गुरु आके जब हमें समझाते हैं तब वी वर्क टू आवर फुल पोटेंशियल.
अदरवाइज छोटा 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 गोल करके मर जाते हैं उसके अंदर। सो हमको जनरल नहीं रहना है, हमें पब्लिक में नहीं रहना। वी वांट अ विशेष, वी वांट अ लीडर्स एंड लीडर नेवर फॉलोस। वो यहाँ पर कहते हैं उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ होता है। आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ये शब्द हमें ना कहीं और भटका देते हैं। बकरी को ज्ञान, जो शेर है खुद को बकरी समझता था, आत्म साक्षात्कार मीन्स उसे पता चला कि मैं शेर हूँ, मैं अननेसेसरी घास खाता था, घास जमा करता था, अब मुझे घास जमा करने की ज़रूरत नहीं, मैं शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ मैं। उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ मैं। यह ज्ञान जब पता हो जाता है, ही वर्क विद द फुल पोटेंशियल विदाउट एनी फियर। ब्यूनो को मी तुझे पाटिशी है, ऐसा खुद तो नहीं डरता, सबको निर्भय बना देता है। एंड दैट इज गुरु की महिमा। सिद्ध प्रज्ञ हो जाता है और फिर जो भी कर्म उससे होता है वह केवल दूसरों के हित के लिए होते हैं। एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कास्ट और क्रीड। किसी जात वर्ण के लिए सीमित नहीं है, ये किसी में भी हो सकता है। ऐसा तो उदाहरण गजेंद्र का भी आया है। और भगवान ज्ञानेश्वर ने तो रेड़ा में भी, रेड़े को भी वो ज्ञानेश्वरी बोलने को बोल दिया है। तो कोई भी व्यक्ति, अब्दुल कलाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सादे मछुआरे के बेटे थे, लेकिन उनका एटीट्यूड अच्छा हो गया, द पोटेंशियल फॉर द भारत के लिए कुछ करना है, तो ऑल पोटेंशियल कम, उतना ही पोटेंशियल तुम्हारे में है, लेकिन अभी क्या तुम एक पैकेज में सीमित हो। अभी 10 का है तो तुम्हारा टारगेट है 25 वाला कहता है मुझे 50 चाहिए, लेकिन किस अरे ब्रेक द शल, ओपन द विंग एंड फ्लाई, स्काई इज द लिमिट। थोड़ा अच्छा उच्चार करो। और ये हमारे गुरु हमें वो ज्ञान देते हैं, वह केवल दूसरे के हित के लिए ही होता है। पढ़ो आगे, वही शब्द है लेकिन उसके अंदर से अच्छा भाव हमें निकालना आना चाहिए। गुरुदेव वर्ड, नाउ रीड। कौन पढ़ता है अभी? मैं स्क्रीन शेयर करता है। स्नेहा यू रीड, आई विल शेयर द स्क्रीन। नेक्स्ट पेज 29 ना? यस। हाँ। भगवान का